बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इंतखाबात इस वक्त हो रहे हैं। सरकार ने आगाज़ भी किया है, ऐलान भी किया है। ये इंतखाबात उस सूरत हाल में हो रहे हैं जब रियासत में 5 अगस्त के बाद मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि आम लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी पहचान और उनकी जो शान थी वो उनसे छीन ली गई और वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह इस बात के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन, अपनी पार्टी का वजूद और बाकी जो सियासतदान हैं, शाह फैसल, इंजीनियर रशीद, आप खुद देख रहे हैं कि रियासत जम्मू व कश्मीर में किस किस्म की मखदूश सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। हत्ता कि जब हम आम लोगों से बात करते हैं, आम लोग ये मानते हैं कि इस तशवीश कुन सूरत हाल में वो कहीं ना कहीं अपने लोगों पर भरोसा करते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि उनके रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं वो भी हल होने चाहिए। अपनी पार्टी की जहाँ तक हम बात करें, अपनी पार्टी ने रियासती अवाम के साथ काफ़ी वादे किए हैं। अल्ताफ़ बुखारी से ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि अल्ताफ़ बुखारी साहब, आपने रियासती अवाम को ये यकीन भी दिलाया है और वादा भी किया है कि वो रियासती अवाम के जितने भी मसाइल और मुश्किलात हैं उनको हल करने के हवाले से, उनका हल तलाशने के हवाले से अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। बहरहाल अल्ताफ़ बुखारी का ये पहला इम्तिहान आ रहा है। उनके कैंडिडेट्स क्या करेंगे, वो अपनी कारकर्दगी कैसे करेंगे, वो भी अल्ताफ़ बुखारी से ज़रूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन सवाल हम ज़रूर पूछेंगे अल्ताफ़ बुखारी से भी और उनके जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनसे भी। सीनियर लीडर शोएब नबी लोन इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनने जा रहे हैं। लेकिन शोएब लोन साहब के बाकी जो साथी हैं या पार्टी है डिस्ट्रिक्ट में, उनसे उनको उम्मीदें हैं कि वो 6 या 7 काउंसलर्स को जिताने में कामयाब होंगे। क्या शोएब नबी लोन के साथ साथ बाकी टीम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला में अपनी पार्टी की जीत यकीनी बना सकते हैं? आज हमारे साथ मौजूद हैं खुद शोएब नबी लोन। शोएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन में आने के लिए। शुक्रिया। शोएब साहब, हमेशा आप मेरे इंटरव्यूज के बाद नाराज़ होकर जाते हैं मुझसे। आज मुझे यकीन है कि आप नाराज़ नहीं होंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। मैं नाराज़ होकर नहीं जाता है। नहीं, पिछली बार जब हमने डिबेट किया था 370 पर, सब लोगों ने टेबल बजाया था, आप खामोशी से सुन रहे थे, जावेद बेग साहब को भी, नीलोफर जी को भी, इरफान हफीज़ लोन को भी। तो आप मुझे सबसे पहले आज ये बताइए कि आप एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन इस वक्त लड़ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में वो कैंडिडेट हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात जीत के डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बनने का दावेदार हूँ। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा तो कहीं मैंने ये नहीं बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन बनने का दावेदार हूँ। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं जो टेरिटोरियल इलेक्शन है इंशाल्लाह उनको जीतेंगे हम। चेयरमैन तो पार्टी डिसाइड करती है, वो तो हमारा उसमें जुरिडिक्शन नहीं है। वो अल्ताफ़ साहब करेंगे, लीडरशिप करेगी डिसाइड, जिसको बनाना को बना जाएगा। मगर मैं होपफुल हूँ कि जो भी होगा अपनी पार्टी से होगा। तो अपनी पार्टी में आपकी सुनी जा रही है, जैसे आपने कहा कांग्रेस में सफोकेशन थी। क्यों नहीं सुनी जा रही है? हर जगह सुनी जा रही है। जो सही फैसला होता है वो सेंट्रल लीडरशिप, हमारी जो लीडरशिप है वो सुनती है। तो राय का वैल्यू होता है? बिल्कुल होता है। जो भी हमने आज तक राय दी वो मानी गई और हमारी पार्टी सभी लीडर को लेके चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई लीडर बोल रहा है किसी जगह से तो हमारा कांग्रेस में ये था कि जब तक वो राहुल जी तक बात पहुंच जाती तब तक बात ख़त्म भी हो जाती थी। इस वजह से वहाँ बात पहुंचती नहीं थी कहीं। ऐसा यहाँ पर नहीं है। अल्ताफ़ साहब इज़ राउंड द क्लॉक अवेलेबल, प्लस जब भी आप उनको फ़ोन करें या मैसेज करें यू गेट अ रिप्लाई। अपनी पार्टी पे ये भी इल्ज़ाम है कि मोदी और अमित शाह के बड़े करीब हैं आप लोग, आप मिले भी उनसे, वाहिद एक पार्टी है जो उनसे मिले। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है ये। तो कन्फ्यूजन आप मान रहे हैं? मैं बताऊँगा। कन्फ्यूजन सबसे बड़ा ये है कि लोग ये समझते हैं कि मोदी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी वो बीजेपी के लीडर्स ही हैं। सिर्फ आपको ये भी समझना चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हैं। मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए आप, अगर आपको कश्मीर के हवाले से कोई भी कानून पास कराना है या कोई भी अमेंडमेंट करानी है या कोई भी रिलीफ चाहिए टुवर्ड्स कश्मीरी पीपल या जम्मू कश्मीर रियासत की तरफ, वो प्राइम मिनिस्टर दे पाएंगे कि या कोई और दे पाएगा? इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वही अगर हम उनसे मिले तो हम उनसे मिले एज प्राइम मिनिस्टर, नॉट एज नरेंद्र दामोदर दास मोदी एज बीजेपी मैन, या हम अमित शाह से मिले एज अमित शाह। वी मेट हिम एज एन होम मिनिस्टर
ऑफ दिस कंट्री। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। अच्छा, आपको लग रहा है कंफ्यूजन यही है लोगों में? हाँ, उनको नहीं, लोगों में कंफ्यूजन नहीं, ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कौन कोशिश कर रहा है? वो जो भी अपोजिशन में है उनको ये नाम लीजिए ना। मैं बता दूं, आप जी। बोलने तो दीजिए ना। बताएं तो जो मैंने सोचा आप डर रहे हैं कांग्रेस से या पीडीपी से या फारूक अब्दुल्ला का डर है आप लोगों को? देखो मेरे भाई शाहिद भाई, आपने जब जर्नलिज्म स्टार्ट किया, मैंने सियासत स्टार्ट की, और आप देखे होंगे कि मैं किन किन तूफानों से लड़के आगे बढ़ा हूँ जिंदगी में। असेंबली का वो तकरीर भी याद है। हाँ, तो मैं तो तूफानों से लड़के आगे बढ़ा हूँ। मैं कभी डरता नहीं किसी चीज़ से। जो सच होता है मैं सच के साथ खड़ा रहता हूँ, और अल्लाह ताला सच की हमेशा जीत होती है। ये बताइए भ्रम कौन फैला रहा है? भ्रम वो लोग फैला रहे हैं जिनको अपनी पार्टी से डर लगता है। वो लोग हैं जो लोगों को 70 साल तो उनने एक कहानी बोली। देखिए यहाँ हमको बोलते हैं बीजेपी, कुछ लोगों ने सवाल किया, मुझे एक चीज़ बताइए, सबसे पहले बीजेपी के साथ हाथ किसने मिलाया? इट वाज उमर अब्दुल्ला साहब, जब वो डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने। उसके बाद इन्विटेशन किसने लाया, उनको इनवाइट करके यहाँ किसने लाया? इट वाज मुफ्ती साहब। फिर उनकी मैडम जी महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उनको यहाँ पर लाया। हमारा तो वजूद ही 370 और 35 के बाद हुआ। हमने कौन सा गुनाह कर दिया? सवाल ये है ना शोएब साहब, आपसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए, अगर आप बर्दाश्त करेंगे मेरा सवाल, अगर आप में हिम्मत है बिल्कुल। तो आप पे बुखारी साहब भी उसमें थे ना बीजेपी में? नहीं, बुखारी साहब उस जो पीडीपी और बीजेपी की कोalition साथ नहीं दे रहे आपके अल्फाज का। आप सुन, अगर मुझे आप थोड़ा बहुत टाइम दे अपनी जवाब को देने में। आपका शो है जनाब, बताइए देखिए, क्या बोलना है। नो डाउट अल्ताफ साहब भी उसके एक मेंबर थे, वो भी उसमें मिनिस्टर थे, मगर वो हेलम ऑफ अफेयर्स पे नहीं थे। हमेशा चीफ मिनिस्टर ही हेलम ऑफ अफेयर्स पे होता है। वो मेंबर थे, नो डाउट, और कई बार उनको उसकी वजह से निकाला भी गया, एक बार उनको फिर शायद फिर वापस बुलाया गया। तो वो भी बहुत दिली अंदरूनी बहुत ही उनको मलाल था इस चीज़ का कि जो हुआ वो गलत। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा, ये किसी को शायद पता नहीं होगा। डॉक्टर जावेद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत पहले मैं और वहाँ अल्ताफ़ साहब दावत पे थे, तो मैंने उनको पूछा था कि जब ऐसी परिस्थिति बन रही कि बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं बन रही, मैंने उनको बताया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आई, ऐसे ही फ्रैंकली बताया था, उन दिनों ना वो मिनिस्टर थे ना एमएलए थे, कि क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे? उस दिन उन्होंने मुझे बोला था, वी आर ए यंग पार्टी, वी विल नॉट गो फॉर सुसाइड। तो फिर उनके हाथ में नहीं था, इट वाज नॉट अल्ताफ बुखारी, इट वाज मुफ्ती मोहम्मद सईद। वो कद्दावर लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने जो फैसला किया उनको मानना पड़ा। देखिए, इस वक्त अल्ताफ साहब हमारे लीडर है, जो वो फैसला करते हैं हमारे सर पे आता है, वो अच्छा या बुरा, हमें उसकी तायद करनी पड़ती है, एहतराम करना पड़ता है, प्लस हमें वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो हम ही जिम्मेदार रहते हैं। हमसे लोग ये पूछते हैं कि अगर अल्ताफ साहब कहीं सही करते हैं या गलत करते हैं, हमें उसका। अगर शोएब लोगों से पूछा जाए कि कांग्रेस और बीजेपी में, आप थोड़ा सा चल के भी, शोएब लोगों से पूछा जाए कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या फ़र्क है एज पार्टीज, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं तो कांग्रेस में रहा हूँ, बीजेपी का मुझे पता नहीं है वो उसमें क्या है, बट जहाँ तक कांग्रेस जो सेकुलरिज्म का डोंग करती है वैसा है नहीं इंटरनली। डोंग करते हैं? हाँ, बिल्कुल डोंग करते हैं। जब आप उनकी भाषा हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में चेंज होती है, ये मैं अपनी आंखों से, मैं 15 साल वहाँ रह चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ बहुत हद तक कि वहाँ पे देखिए 370 के हवाले से अगर आप बात करें तो इसको तो ऑलमोस्ट सिकल्टन रख दिया था, तो बीजेपी ने वो सिकल्टन भी हटा दिया। तो कहीं ये भी कांग्रेस ने भी कोई बहुत बड़ा वफा जम्मू कश्मीर के लोगों से की नहीं है। अगर ये दिया गया था कांग्रेस के टाइम पे, उसका दिफा भी कांग्रेस को ही करना चाहिए था, इसको परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना देना चाहिए था। वो नहीं बनाया गया, इसको रखा गया कि थोड़ा थोड़ा निकाला जाए, थोड़ा थोड़ा निकाला जाए। अब देखिए, हमारी पार्टी का ये है कि हम जो बचा सकते हैं वो बचा लें। तो आपका मतलब है कि कांग्रेसी जो सफ़ेद कपड़े पहन के अपने आप को बेगुनाह समझ रहे हैं, उनके हाथ जो हैं काफ़ी गुनहगार हैं? मैं आपको बताऊं, जब पिछला इलेक्शन हुआ, मुझको सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि जो इस वक्त हमारे कॉन्टेस्ट में कल को इलेक्शन में आएंगे, अभी आए नहीं, फॉर्म नहीं भरा है मुझे, मगर हो जाएगा कल तक। वो बोलते थे कांग्रेस ने फांसी दी, कांग्रेस ने फांसी दी अफजल गुरु को, ये देखो हाथ, ये देखो हाथ, और मुझे बहुत नुकसान उसका उठाना पड़ा, और इसमें कोई शक नहीं, अगर मैं इलेक्शन हारा तो उसी वजह से। मगर मुझे समझ नहीं, आप कुछ लोग उसी कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात है, किसकी बात आप कर रहे हैं? देखिए, नाम लेना ठीक है, बुखारी नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। सभी अब हमारे भाई हैं, अजीज़ हैं, सियासत अपनी जगह, मगर पर्सनल किसी को हिट करना अच्छी बात। अच्छा, पर्सनली आप किसी को अटैक नहीं करना चाहते हैं। चलिए शोएब साहब, थोड़ा सा गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से भी बात करते हैं। आपका मुकाबला उन्हीं के साथ है शायद इस वक्त,
वैसे होना नहीं चाहिए था। आम लोग ये कहते हैं कि सब सियासतदान जो हैं अपने लोगों की बात करते हैं। तो ये मुझे बताएं, उस डिक्लेरेशन को आप अल्ताफ़ साहब या बाकी गुलाम हसन मीर साहब किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैंने बोला गुपकार अलायंस फॉर डीडीसी इलेक्शन बना दिया इनने। ये तो बड़े मकसद के लिए निकले थे, तो नीचे आ गए छोटे मकसद के लिए ज़िला के इलेक्शन में कूद पड़े, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम इसमें नहीं आएंगे तो हम इररिलेवेंट हो जाएंगे, रिलेवेंस हमारी नहीं रहेगी, तो कूद पड़े। 6 पार्टियां अपनी पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं, बीजेपी लेके 7 पार्टियां हैं। तो उनका जो टारगेट है दैट इज़ ओनली एंड ओनली दैट्स अपनी पार्टी। दिस मीन्स इस पार्टी में कुछ वाइब्रेंस है, कुछ चीज़ है जिसकी वजह से 7 जमातें, गुपकार की 6 और बीजेपी, पहले मैं बीजेपी का नाम लेता हूँ, बीजेपी बिल्कुल हमारे खिलाफ है। और वो मानते हैं बीजेपी आपके खिलाफ इलेक्शन? 100% हमारे खिलाफ है। और हमारा जो भी कॉन्टेस्ट है, मैं जाते हुए सबसे पहले हमने बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, फिर पीएचडी के खिलाफ लड़ना है। अच्छा, तो शोएब साहब ये भी बता दीजिए मुझे कि आप एमएलए रहे हैं संग्रामा के, तो संग्रामा के लोगों से आप गुज़िश्ता कई सालों से दूर हैं, इस लिहाज से चूँकि हुकूमत आपको नहीं मिली, एमएलए आप नहीं रहे हैं, तो इस बार आप इन इलेक्शंस के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इलेक्शंस, पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट इश्यूज़, डे टू डे जो कंसर्न्स होते हैं लोगों के। तो शोएब नबी लोन से मैं आपको बताऊंगा, 13 साल से मैं पावर में नहीं हूँ। बिल्कुल 13 साल पहले मैं 2 साल के लिए एमएलए बना था, उससे पहले मेरे वालिद साहब थे। तो मैं वालिद साहब के टाइम को भी अपने आप में ही मान लेता हूँ। तो हम कुल मिला के दोनों, वालिद साहब और मैं, 4.5 साल के लिए, 5 साल भी पूरे नहीं हुए, 4 साल के लिए रहे एमएलए, और मेरे वाले साहब मिनिस्टर भी रहे वहाँ पे। वो आप संग्रामा किसी भी गली में जाए, किसी भी कोचे में, किसी से भी लोन साहब का नाम पूछे, अगर आपको एक भी शहादत मिल गई कि वो उस शख्स ने इस इलाके की खिदमत नहीं की, आपसे वादा है मैं कल नॉमिनेशन अपना विड्रॉ करूँगा। सर्वे करेंगे ज़रूर। 100% एक भी शहादत ऐसा आ गया, ये नहीं कि कोई प्लांट करके हो, रेंडमली आप एक शहादत लाइए जहाँ साहब ने गलत किया, लोन साहब ने इस इलाके की खिदमत नहीं की, I promise you I will get back my nomination paper in the morning. You get one person. तो बाकी 70 साल कौन रहा वहाँ पे? अब वो जवाब दे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वो जवाब देंगे, वो भी सर्वे कर लीजिए। ठीक है, सवाल मेरा ये था कि ये इलेक्शन जो आप इस वक्त लड़ रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, मैंने काफ़ी हद तक इस इलेक्शन के प्रोसेस, इसके पूरे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई है, जिसको मैंने पढ़ा है, देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना पड़ेगा हमको कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, टीसी जिसको हम बोलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट इस कंटेक्स्ट में होगा, क्योंकि डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, वो सारा इसी के पास चला जाएगा। इसकी कमिटीज़ बनेंगी, चेयरमैन बनेगा, एक वाइस चेयरमैन होगा। और तो आपको लग रहा है कि डीडीसी जो होगा वो काफ़ी पावरफुल होगा? काफ़ी, यस, नो डाउट, काफ़ी पावरफुल इन द रेस्पेक्ट होगा, क्योंकि डेवलपमेंट सारा उसी के हाथ में होगा। अब मैं उसकी आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। जो एमएलए होगा वो भी उसका मेंबर ही होगा। अच्छा, कमेटी का मेंबर? जी, एक्स ऑप्शन, वो वोटिंग राइट नहीं होगा उसके बाद, वो मेंबर होगा। बीडीसी होगा, वो भी मेंबर होगा। ये जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेटिव वो भी मेंबर होगा। तो दिस मीन्स ओवरऑल जो कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन के पास होगा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जी चेयरमैन, बिल्कुल। और उसकी कमिटीज़ होंगी, वो कमिटीज़ के इन्हीं में से उनके चेयरमैन बनेंगे कमिटीज़ के। और वो जो मेंबर्स होंगे वो डिपेंड, आपकी हेल्थ की कमेटी है, आपकी एजुकेशन की कमेटी है, आपकी R&B की कमिटीज़ है, उन कमिटीज़ पे बहुत माइन्यूटली। अगर देखिए, इस बार अगर लोग सही मानों में अपना रिप्रेजेंटेटिव सही देंगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ बारामूला को बहुत बार पिछले ज़िले का वो दर्जा मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है इस इलेक्शन के बाद इसको सबसे अव्वल दर्जे का नंबर मिलेगा, अगर ये डीडीसी जानने वाला हुआ, सोचने समझने वाला हो, और उसको, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड आदमी होना चाहिए इसमें, जिसको ये दर्द भी हो कि हमारा ज़िला बहुत पीछे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बड़े मुझे दुख होता है, मैं रोड ट्रैवल बहुत करता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रोड ट्रैवल किया है। सिर्फ आपका नारबल से लेके यहाँ तक बारामूला तक रोड 4 लेन नहीं है। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो नुमाइंदगी करते थे बारामूला के। नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं मुझे बुलवाएगा। शोएब साहब, बिल्कुल, जहाँ तक कश्मीर क्राउन का ताल्लुक़ है, हम बारामूला से निकले हैं, लेकिन पूरी रियासत में हम सहाफ़त करते हैं, इशूज़ लोगों के रेज़ करते हैं। ऑल्दो वी आर डिफरेंट फ्राम द क्राउड, हमने भी एक सैलाब से अलग निकल के इस सैलाब में अपने आप को रखा है। ये मुझे बताएं कि जहाँ तक हम बात करेंगे संग्रामा की, संग्रामा पे हमारी नज़र रहती है, हमें भूलिएगा नहीं, हम हर एक इलाके में, आपका एक एक इलाका हमें याद है। संग्रामा, सीर है आपका, लालड़, या ऊपर कंडी एरियाज़ हैं। मुझे बताएं, पिछले
कई सालों से लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। लेट मी बी फ्रैंक एनफ, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास बिजली का फुकदान है, पानी की प्रॉब्लम है, आपके इलाकों में अभी भी जो हैं जो सड़कें हैं खस्ता हालत की शिकार हैं। तो ये मुझे बताएं, इसके अलावा शोएब नबी लोन कैसे उस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं कि आखिरकार आप लोगों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, बशार बुखारी से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, बाकी जो नुमाइंदे हैं उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि इन लोगों के साथ ये इस्तेसाल क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, संग्रामा को मैं अपने घर की तरह जानता हूं। जैसे इंसान अपने घर के कमरे जानता है, घर के पता है ये चीज़ कहाँ पे, वो चीज़, इसी तरह मुझे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन पाम ऑफ माई हैंड। आई नो एवरीबॉडी, एवरीथिंग, क्या मुश्किलात है, कहाँ पे क्या, क्योंकि मैं 13 साल से अपोजिशन में ही काम कर रहा हूँ। मेरे पास इक़्तिदार बहुत कम दिनों के लिए है, दिन ये महीने भी नहीं है, कुछ दिनों के लिए रहा था, मतलब सर मुंडाते ओले पड़े। तो मैं जब तक इसको समझ पाता है एमएलएशिप को, मेरी उम्र भी बहुत कम थी, मैं 25 साल का उस दिन था जिस मैं एमएलए बना। तो वन ऑफ द यंगेस्ट एमएलए इन द हिस्ट्री। सो जैसे ही समझना स्टार्ट किया, डेवलपमेंट का चैप्टर उठाने की कोशिश की, तो गवर्नमेंट गिर गई। उसके बाद मेरे पास इक़्तिदार नहीं है। तो मगर मैं अपने संग्रामा के लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उनने हमेशा मुझे वोट किया। और देखिए, अगर मैं रिलेवेंट नहीं होता, मैं उनके दुख दर्द नहीं समझता, उनके पास आता जाता नहीं, तो ये कहाँ से पॉसिबल है? 2 इलेक्शन में आप कुछ 100 की मार्जिन से आ रहे हो, तो मेरा बैड लक लगा ले या जो भी, कि मैं वो इलेक्शन 2 जीत नहीं पाया। अदरवाइज आई वॉज नियर टू। और आप भी हमेशा मॉनिटर करते थे, पहले लीड थी, कहीं फिर एक आध गाँव ऊपर नीचे हो जाता था, तो वो बदकिस्मती रहती थी। मगर मेरा ये शौक़ है, एक बार दिल से आज मैं आपको बताऊं, और तमाम अपने संग्रामा के लोगों को एक बार मुझे दिल से शौक़ है कि एक बार मुझे वो चांस मिले कि जो मेरे से चांस अनसरमुन से चला गया। एकदम से सुबह उठे तो शाम को वो गवर्नमेंट चली गई, जब वो अमरनाथ लैंडर हुआ। तो मैं एक बार चाहता हूँ, मुझे एक बार टाइम मिले, मैं वो अधूरे काम पूरे करके छोड़ूँ। बिल्कुल। तो शोएब नबी लोन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर पे हम आपसे एक सवाल का जवाब ज़रूर लेंगे कि मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया PDP से, तो उनके इस्तीफ़े को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपकी पार्टी में उनके आने का इंतज़ार है, या हम ये कहेंगे गुलाम हसन मीर साहब ने जैसे कहा कि हम उस पर मशवरा करेंगे? देखिए, बेग साहब को मैं हमेशा वालिद की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि बेग साहब ही थे जिन्हें डॉक्टर साहब को इलेक्शन में लाया। और मेरे लिए तो वो डैडी के समान है। मैं हर एंगल से हमेशा उनकी इज़्ज़त करता हूँ। बाकी वो कोई भी फैसला करें, हम उसके हमारे लिए तो बहुत फ़ख्र है अगर वो हमारे साथ जुड़े हैं, या जैसे भी उनके साथ, उनकी जो मैडम है वो हमारी बहन जैसी हैं। तो इट इज़ मोर और लेस ए फैमिली। बेग साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ दिल से, क्योंकि वो नो डाउट वो हमारे बारामूला ज़िले के काफ़ी कदावर लीडर, बड़े लीडर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब नबी लोन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टॉकिंग टू कश्मीर क्राउन। तो बात कर रहे थे शोएब नबी लोन, जो इस वक्त किस्मत आजमाई कर रहे हैं संग्रामा से। ख़ासकर जब हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो अपने साथ साथ ये बाकी भी अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनकी कैंपेनिंग करने के हवाले से भी मसरूफ़ अमल है इस वक्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफ़त है, एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन। हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है, तकरीर से तकदीर नहीं बदलती, तज्ज़िये कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते, वादे बहुत हो चुके हैं। भूख, जुल्म, गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है। हमें बनना है अपना चारगर, अपनी नस्लों का मुहाफ़िज़ और रहबर, जुल्म के ज़ाबितों के ख़िलाफ़ और जब्र के राबितों के ख़िलाफ़। आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं, डर के ख़िलाफ़, खाक में मिले ख्वाबों के ख़िलाफ़। ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है। आइए सब मिलकर
इस तहरीक को तक़वियत देते हैं। कश्मीर क्राउन जर्नलिज्म।